नमस्कार दोस्तों, फूडी किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, आज कुछ खास लेके आया हूँ मैं आपके लिए। मुझे कई सवाल आए जिसमें मुझे ये पूछा गया कि वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज सही होती है या योगा। बिल्कुल, आज इन्हीं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं लेके आया हूँ। आप बस देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए फूडी किचन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वेट लॉस करने के लिए योगा सही है या एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी हाँ, वेट लॉस करने के लिए दोनों ही काफी फायदेमंद होते हैं। फर्क जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप योगा करते हैं तो योगा से जो है वो आपका वेट लॉस जो होगा वो स्लोली होगा। आपका वेट लॉस काफी स्लोली होगा, लेकिन वो परमानेंट रहेगा। वहीं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो वेट है वो रिड्यूस होगा बहुत ही फास्ट। लेकिन एक बार अगर आपने एक्सरसाइज छोड़ दी तो ये समझिए कि आपका वेट वापस गेन होने लगेगा, आपका फैट बढ़ने लगेगा। किस तरह से, अब हम ये भी जानते हैं। बिल्कुल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम काफी एनर्जी जो है वो खर्च करते हैं, और वो एनर्जी जो मिलती है वो कैलोरीज से मिलती है। कैलोरीज बर्न जितनी भी होंगी उतनी फटाफट आपका फैट जो है वो गलने लगेगा। वहीं योगा जो होता है वो आपके फैट को स्ट्रेच भी करता है, और उसके बाद वो वेट लॉस के लिए जो एनर्जी लेता है वो काफी कम मात्रा में लेता है, लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं वो काफी लंबे समय तक जो है वो सार्थक रहते हैं। जैसे आप योगा करते हैं, अगर आपने 6 महीने या साल भर लगातार योगा किया और जो आपने वेट रिड्यूस किया है वो वेट को बढ़ने में काफी लंबा समय लग जाएगा आपको। हालांकि अगर आप खान पान में ध्यान रखते हैं तो अगर आपने खाना पीना फास्ट फूड, जंक फूड खाना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं वो भी असर नहीं करेगा। लेकिन मात्रा दोनों की है, वो किस तरह से अलग है वो देखिए। जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं आपका जो फैट है वो काफी जल्दी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे, आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, कहीं से कैलोरीज ज्यादा जाने लगी, तो आपका जो वेट रिड्यूस जो है वो महीने भर में वापस हो जाएगा। और अगर 6 महीने की बात करें तो आपका जो वेट है वो डबल गेन हो जाएगा। ये दोनों में फर्क होता है। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें फास्ट एक्टिविटीज होती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी फास्ट काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही हम एक्टिविटीज जो है वो बंद कर देते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म वापस स्लो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वो जो परिणाम है वो हमारे शरीर पे पड़ते हैं। हमारा शरीर जो है वो फिर से एक बार फैट को गेन करने लगता है। उसे एक ही लगता है कि खाना नहीं मिलने वाला है, इतने समय से मुझे खाना नहीं दिया गया है, तो मुझे इसको स्टोर करना है और उसका फैट बना के रखना है, ताकि अकाल पड़े। जैसे शरीर को एक अकाल महसूस होता है जब हम फास्टिंग पे होते हैं या डाइटिंग पे होते हैं, तो वो अकाल को पूरा करने के लिए शरीर उसको फैट में बदल कर अपने पास जमा रख देता है। वहीं अगर आप योगा करते हैं तो योगा के परिणाम ये होते हैं कि आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो हमेशा के लिए एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक इन्वर्टर है, उसकी जो बैटरी है उसको 24 घंटे लगते हैं रिचार्ज होने में। अगर जितनी ही वो स्लोली रिचार्ज होगी बैटरी, उतने परिणाम ज्यादा देती है। वहीं अगर हम ये देखते हैं कि किसी चीज को फटाफट जो है वो हम रिचार्ज कर देते हैं, फास्ट रिचार्ज हो जाएगा, तो वो इतनी ही स्लो है वो रिड्यूस भी होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसकी ताकत है वो चली जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है, हालांकि आपके लिए दोनों फायदेमंद है, लेकिन नियमित रूप से आपको करते रहना पड़ेगा, चाहे वो एक्सरसाइज हो या योगा हो। योगा के फायदे आपको कई परिणाम देते हैं। जैसे योगा करने के साथ साथ आपके फैट लॉस तो होता ही है, लेकिन जो आपके शरीर में बीमारियां हैं, चाहे आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम्स है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, शुगर की प्रॉब्लम्स है, आपके घुटनों में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, किसी भी तरह का डिजीज हो, उसे योगा
आराम से अपने आप बिना दवाई के खत्म कर सकता है। वहीं अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, वेट ट्रेनिंग की बात करें, वेट ट्रेनिंग में जब हम पसीना बहाते हैं, जब हम वेट ट्रेन करते हैं, तो उस समय हमारे जो मसल ट्रेन होते हैं वो पसीने के साथ में हमारा काफी न्यूट्रिशंस, उसके साथ में काफी मिनरल्स, वो जो है वो स्वेट के रूप में बाहर आ जाते हैं। और अगर उनकी पूर्ति नहीं होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स धीरे धीरे देखने मिलते हैं, जैसे कि आपके चेहरे पे जो रौनक है वो चली जाती है, आपके बाल कम होने लगते हैं, और भी कई तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे आपकी आंखों में धीरे धीरे दिखना भी कम हो सकता है, आपके दांतों पे भी असर डालता है। तो अगर हमारे अंदर के जो न्यूट्रिशंस है या मिनरल्स हैं, जो भी हमें जिंक चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं, जो मल्टीविटामिन की कमी जो पसीने के रूप में बाहर होती है, हम एक्सटर्नल से उसे अंदर नहीं लेंगे, यानी कि हम बाहर से नहीं खाएंगे उनको अच्छी तरीके से, डाइट सही नहीं होगी तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। वहीं योगा करिए, आप कितना भी योगा करिए, वहां पे आप सिर्फ खाना जो घर का खाना है, स्वस्थ खाना है, हेल्दी खाना आप खाएंगे तो यहाँ पे परिणाम अलग होंगे। वहां पे आपको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि वो आपको भोजन से मिल जाएगा, फ्रूट से मिल जाएगा, ऐसी चीजों से भी मिल जाएगा। लेकिन जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें यह है कि साइड इफेक्ट्स ये टाइप के अलग अलग होते हैं। जैसे आपके पास में कैल्शियम की कमी हो गई तो आपकी बोन्स में, जॉइंट्स में जो है वो दर्द रहने लगेगा। आपको कहीं ना कहीं से पीठ दर्द की समस्या हो सकती है, जो जॉइंट्स हैं उनमें आपको हमेशा जो है वो दर्द रहेगा। और जैसे ही आपने अगर इसे छोड़ दिया, उसके बाद में ये होगा कि आपका शरीर एक दुखी मानव बन जाएगा, यानी कि हर जगह आपको दर्द फील होने लगेगा। ये ऐसा रूटीन है कि गाड़ी चलती रहेगी तब तक जो है वो गाड़ी जो है वो स्वस्थ रहेगी, उसे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। वहीं योगा एक ऐसी चीज है कि जो आप योगा से अपने शरीर को सर्विसिंग करते हैं वो लंबे समय तक, यानी कि आपका मेंटेनेंस नहीं मांगती है और लंबे समय तक जो है ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वेट है, तो आप एक्सरसाइज का भी सहारा लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन उसके अंदर योगा है उसको जरूर आप है मिक्स कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जिस तरह से मैं करता हूँ कि अगर मैं मंडे वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्यूसडे वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वेडनेसडे वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो थर्सडे को मैं योगा कर लेता हूँ। फिर अगर मैं फ्राइडे को जो है वो वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सैटरडे को जो है मैं रनिंग वॉकिंग पे चला जाता हूँ, फिर संडे को जो है मैं योगा कर लेता हूँ। यानी कि आप ये कोशिश करिए कि 3 दिन जो है वो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 2 दिन जो है वो आप योगा को दीजिए, बाकी आपके 2 दिन है अगर आप चाहें तो 1 दिन जो है वो आराम कर सकते हैं और 1 दिन है वॉकिंग के लिए आप रखिए, ताकि आपका इतना अच्छा बैलेंस बना रहेगा कि आपका शरीर हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और खासकर जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है। ध्यान रखिए, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके पहले और बाद में आप स्ट्रेचिंग करना ना भूलें। और स्ट्रेचिंग के लिए योगा से बढ़िया आपको कोई नहीं मिलेगा। हो सके तो योगा को इस तरह से आप मिक्स करिए कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो आपको डबल पावर दे, और जो बाकी की प्रॉब्लम है, फैट जो है वापस बढ़ना है या वेट गेन होना है, उस प्रॉब्लम से आप बच सके। हाँ, खाने पे आपको जरूर ध्यान रखना है। फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड जो है उसे आपको टालना ही है, जिस तरह से मैंने पहले के हमारे वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, मैं और भी काफी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन आज के लिए कुछ खास जो है वो क्वेश्चन थे, सवाल थे, उनका ही मैं जवाब लेके आया हूं। लगता है मुझे और आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आगे भी मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।